वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी IT एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कि आप सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज तक हमारी यही कोशिश रही है कि हर वीडियो में आप लोगों को कुछ नई चीज़ें पेश करूं ताकि इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे बोर्ड पे दिया गया है व्हाट इज़ HTML। HTML क्या है? इसे हम लोग फुल फॉर्म, चूँकि ये एक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म इसका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसी के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया आपको। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। यानी वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए HTML का यूज़ किया जाता है। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। यानी ये वर्णन हमें करता है किस चीज़ का? एक वेब पेज का। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। यानी इसके अंदर जो यूज़ किया जाता है डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। वो किस लिए? दैट टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। यानी हम जो अपने वेब पेज में कंटेंट यूज़ कर रहे हैं वो कंटेंट क्या होगा? टेक्स्ट होगा, ऑडियो होगा, वीडियो होगा। तो उसे कैसे वो दिखलाएगा, इस चीज़ के लिए हम लोग ये HTML को यूज़ करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब HTML क्रिएट करने जाते हैं हम लोग, तो इसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट हमारा होता है नोटपैड, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? नोटपैड, यहाँ पर हम लोग कोड एडिट करते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे कोडिंग टाइप करते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग इसे सेव करते हैं। तो जब सेव करने हम लोग जाते हैं तो कैसे सेव करते हैं? कोई भी हम नेम देते हैं, उसके बाद में .html एक्सटेंशन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज देते हैं। तो उसके लिए नोटपैड में जब टाइप कर लेते हैं, सेव करने जाते हैं, तो जो भी नेम हमें यूज़ करना होगा ABC XYZ, वो देने के बाद में एक्सटेंशन हम लोग HTML यूज़ करते हैं। ये तो हमारा काम हो गया। नोटपैड के अंदर हमने कोड एडिट कर लिया, यानी टेक्स्ट को टाइप कर लिया। अब इसका आउटपुट हमें कहाँ मिलेगा? इसी आउटपुट को देखने के लिए फिर हमें एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो कोड को एडिट करने के लिए कोड एडिटर, जो आसानी के साथ हमें नोटपैड के रूप में मिल जाता है, और वहाँ हम लोग कोड एडिट कर लेते हैं। फिर इसका आउटपुट देखने के लिए हम कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स का वेब ब्राउज़र है। अब उसमें हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है। उसी का आज एक्सटेंडेड वर्ज़न आपको माइक्रोसॉफ्ट एज के नेम से जाना जाता है। फिर हमारा क्या हो गया? गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया। इस तरीके से बहुत सारे वेब ब्राउज़र आज मार्केट में हमारा अवेलेबल है। तो हम जिस वेब ब्राउज़र को यूज़ करना चाहें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हूँ मैंने? एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर हमने दिया है। अब इस स्ट्रक्चर में जो आप देख रहे हैं, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में जो दिख रहा है HTML लिखा हुआ, हेड लिखा हुआ, टाइटल लिखा हुआ, यही हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना। अब ये एलिमेंट्स हमारा दो तरीके का होता है। ठीक है। एक हमारा होता है
सिंगुलर, और दूसरा होता है पेयर्ड। सिंगुलर हम लोग उसे बोलते हैं कि जिसे हम लोग एक बार यूज़ करते हैं, बाद में उसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेयर्ड जो हमारा होता है, तो जब हम अगर सिंगल यूज़ कर रहे हैं तो बाद में फिर हमें उसे क्लोज करने, यानी एक तो ओपन करेंगे और दूसरा क्लोज करने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट दिया गया HTML। HTML जब ओपन हुआ तो ये देखिए लास्ट में एक फॉरवर्ड स्लैश के साथ में फिर HTML दिया गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये टैग क्लोज हो गया। उसी तरीके से यहाँ आइए, देखिए हेड है, फिर टाइटल है। टाइटल के बाद हमने क्या किया, फर्स्ट पेज लिखा और फिर उसके बाद में एक और टाइटल यहाँ पे लिखा। उससे पहले हमने फॉरवर्ड स्लैश लगाया। इसका मतलब कि ये हमारा टाइटल टैग जो है ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, एंड हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद से टाइटल नहीं आएगा। टाइटल जानते हैं आप लोग क्या होता है? आप किसी भी एप्लीकेशन को जब ओपन करेंगे तो स्क्रीन पे जो सबसे ऊपर में जो एक बार नज़र आएगा, किसी में ब्लू कलर का आएगा, किसी में येलो कलर आएगा, है ना। तो सबसे ऊपर में जो बार होगा उसे हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। तो उस टाइटल बार का काम क्या है कि इट विल डिस्प्ले द नेम ऑफ योर एप्लीकेशन, यानी करेंट जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उस एप्लीकेशन का नेम वो डिस्प्ले करेगा। साथ साथ इट विल डिस्प्ले द नेम ऑफ योर फाइल, यानी आप जो करेंट फाइल ओपन करते हैं उस फाइल को वो वहाँ पे दिखलाता है। ठीक है। तो टाइटल पेज जब हम HTML यानी क्रिएट कर लेंगे नोटपैड में, किसी ब्राउज़र में जब हम ओपन करने जाएंगे तो ऊपर में सबसे पहले ये नज़र आएगा, फर्स्ट पेज। इसके बाद में आते हैं हेड। हेड का भी यहाँ काम एंड है, तो हेड को यहाँ क्लोज कर दिया गया फॉरवर्ड स्लैश के साथ में। फिर यहाँ पे देखिए हमने बॉडी में यूज़ किया है। बॉडी में हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बॉडी यानी जो पेज खुलने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। ठीक है। तो उस बॉडी का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? बैकग्राउंड में कोई कलर होना चाहिए या कि कोई इमेज होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड में कलर चाहिए तब हमें वहाँ पे जो यूज़ करना होता है, बॉडी के बाद में एक स्पेस देते हैं और वहाँ पर लिखते हैं BG कलर। BG कलर कोई कलर यूज़ करने के लिए। मगर हमें क्या यूज़ करना है, कोई एक इमेज यूज करना है, कोई पिक्चर यूज करना है, तब उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू इमेज का जो भी नेम होगा, एनी इमेज डॉट JPG यानी एक्सटेंशन। आज आप देखेंगे कि कोई भी इमेज कोई JPG में होता है, तो कोई PNG में होता है, तो कोई GIF में होता है। ये एक्सटेंशन है पिक्चर्स का। ठीक है। तो इसे हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारा JPG का है या कि हमारा PNG का है या कि हमारा GIF का है? तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप जिस फोल्डर में उस इमेज को यूज़ किए हैं यानी रखे हैं, वहाँ पर जाइए, उस इमेज के ऊपर में सिंगल क्लिक करके, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देंगे आप, तो वो एक जो मेनू सामने लेकर के आएगा वो वहाँ पे बतला देगा आपको कि ये JPG है या कि GIF है या कि PNG है। ठीक है ना। तब उसके हिसाब से फिर हम वो वहाँ पे दे देंगे एक्सटेंशन नेम .jpg या .gif या .png। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे मैं एक यूज़ किया हूँ, पता नहीं सर बताए थे आप लोगों को नहीं या नहीं, एक चीज़ मैं यूज़ किया हूँ यहाँ पे, दिस इज़ माई फर्स्ट HTML पेज। ये एक सेंटेंस है, इसको मैं स्क्रॉल कराऊँगा। पेज खुलते ही क्या होगा, ये आपका बॉडी में वो लेफ़्ट टू राइट जाता रहेगा। ठीक है। तो उसके लिए हमने एक आपको टैग यूज किया है, उसे बोलते हैं हम लोग, वो मार्की है, MARQUE मार्की।
इसके बाद दिस इज माय फर्स्ट HTML, फिर यहाँ पे मार्की ये क्लोज हो गया। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे और कुछ अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, वो चीज़ आपको स्क्रॉल नहीं करेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये तो हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधा आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, ये आई एम वेरी हैप्पी जो है ये स्क्रॉल नहीं करेगा आपको। ठीक है, एक जगह ये आपको बस चिपका हुआ रहेगा। बॉडी हो गया, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब इसे आप लोग नोट करें, नोट करने के बाद फिर आप लोग अपने अपने कंप्यूटर पे वर्क करें। ओके, थैंक यू सो मच, यू आर लिसनिंग मी पेशेंटली। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।